Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So अब बारी है इस वीडियो में हमारे PYQs ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन को कवर अप करने की। आई होप आप सारे PYQs अच्छे से देख रहे हो, साथ के साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हो, बिकॉज प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना तो बिल्कुल थम्स अप, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, राइट। चलिए सो बिना देरी किए कर देते हैं वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम ऑन, किस चीज का वेट कर रहे हो, फटाफट से सबसे पहले काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट इसी तरीके से आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, राइट। तो ये काम जरूर कर दीजिए ना। आपके लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट फ्री है, बट आप लोगों के फ्री के लाइक सब्सक्राइब शेयर से हमें जो मोटिवेशन मिलता है ना वो अनमोल है, राइट। चलिए, और ये हमारे जो कुछ सोशल लिंक्स दे रखी है, यूट्यूब चैनल का लिंक है, जरूर सब्सक्राइब कर देना। दिस इज द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आपको काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस वर्कशीट्स मैंने ऑलरेडी सेंड कर रखी है। कोई भी अपडेट हो मैं यहाँ पर इसको फॉरवर्ड करती रहती हूँ। दिस इज द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट। यहाँ पर आप हमें फॉलो करके कोई भी डीएम कर सकते हो, आपको आंसर दिया जाएगा। एंड दिस इज द लिंक ऑफ माई फेसबुक पेज। यहाँ पर भी आप हमें लाइक और फॉलो करके अपना प्यार दे सकते हो। चलिए, अब यहाँ पर बारी आती है PYQs ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन की। देखो, अगर मैं डेटा विजुअलाइजेशन वाले चैप्टर की बात करूँ ना तो इस बार इसमें आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, प्लस 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, टोटल 4, 5 और 6 मार्क्स का ही हो गया, राइट। अब इसमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना जनरली बहुत इजी आते हैं, सेम पैटर्न रहता है, राइट। और इस बार तो बहुत ही ज्यादा, मैं बात करूँ 1 मार्क के तो छोड़ दो, जो ये आपका कोडिंग वाला क्वेश्चन था ये और भी आसान कर दिया है, फिलअप की फॉर्म में दे दिया, ठीक है। अब फिलअप की फॉर्म में दे दे तो ऑब्वियसली ये और भी आसान हो चुका है, बट हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे दोनों तरीके से, बिकॉज सिलेबस में तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आपके जो मैटप्लॉटलिब के क्वेश्चंस हैं वो आपके फिल्म दी फॉर्म्स यानी कि केस स्टडी बेस की टाइप में आएंगे, ठीक है। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। अगर हम सैंपल पेपर पर जाएं तो ऑब्वियसली आ सकते हैं, और वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें आना भी चाहिए खुद से कोड लिखना, ठीक है। सो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक नहीं, एक लेआउट सा बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से कोड लिखना है। इससे आपके जितने भी PYQs है वो सारे भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, कोई भी आपका मैटप्लॉटलिब का क्वेश्चन आता है, यानी कि बार चार्ट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम कुछ भी बनाने आता है, तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या लिखना है, इंपोर्ट। अगर आप ये चीज भी अच्छे से कर लोगे तो आप फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन भी अच्छे से कर लोगे, ठीक है। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लोट एज PLT। तो सबसे, ये PLT की जगह आपका कोई भी अलायस हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम अपना मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लोट को इंपोर्ट कराएंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, यहाँ पर कोई भी X या Y चीज लिस्ट के फॉर्म में वैल्यूज दे रखी होंगी, कोई भी, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, PLT डॉट, अगर जो आपको लाइन चार्ट ड्रॉ करना है तो प्लॉट फंक्शन लगाना, और जो वो वैल्यूज होंगी वो दोनों X और Y इसमें लिख देना। ये कब लिखोगे, इन केस ऑफ लाइन चार्ट। अगर आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, लाइन चार्ट। और अगर आपको क्या गिवन है, बार चार्ट बनाना है, तो PLT डॉट बार फंक्शन कॉल करोगे और ये X और Y लिख दोगे, ठीक है। अगर वो आपका हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है तो बार H लगा देना। ये कब लिखोगे, अगर आपको क्या बनाना हो, बार चार्ट बनाना हो, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद आपने लिखना है PLT डॉट X और Y एक्सिस पर लेबल देते हैं, X लेबल, PLT डॉट Y लेबल, और उसके बाद आप टाइटल दे देना PLT डॉट टाइटल। फिर आप दे दोगे PLT डॉट, अगर आपको वो सेव भी करने को कहे, वो कहे कि इसको सेव कर दो, तो आप इसको सेव भी कर दो। सेव फिर कहाँ पर सेव करना है, क्या नेम देना है, और एंड में क्या लिखना है, PLT डॉट शो डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको लेआउट दे दिया। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो ना, आपके मैटप्लॉटलिब के PYQs 110% वो एकदम करेक्ट होंगे, ठीक है। सपोज ये आपको चार्ट गिवन है, अब देखो क्वेश्चन दोनों फॉर्म से आ सकते हैं, हो सकता है चार्ट गिवन हो सकता है डिटेल्स गिवन, उसके अकॉर्डिंग कोड लिखना हो। सो यहाँ पर कुछ भी इन्होंने लाइन चार्ट का प्लॉट कर दिया, X और Y की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होंगी, वहां से लिखोगे, ये प्लॉट करा दोगे। लाइन चार्ट है तो प्लॉट फंक्शन, बार चार्ट है तो बार फंक्शन, हिस्टोग्राम है तो हिस्ट फंक्शन। X लेबल, ये आपका X एक्सिस होता है,
तो जो यहाँ पर हेडिंग लिखी होगी वो आप एक्स लेबल में लिखोगे, राइट। उसके बाद ये आपका वाई एक्सेस है, तो जो यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी वो आप वाई लेबल पर लिख दोगे। फिर आपका आता है, ये आपका चार्ट का टाइटल है, जो यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी वो आप चार्ट के टाइटल में लिख दोगे। फिर सेव फिग में वो आपको बोलेगा कि इस चार्ट को इस नेम से सेव करो या इस लोकेशन पर सेव करो, तो यहाँ पर वो लोकेशन विद फाइल का नेम लिखोगे। plt.show आपने एंड में हर बार लिखना ही लिखना है। देखो जब मैंने PYQs का एनालाइज किया तो इसमें चॉइस प्लस आपका ना हिस्टोग्राम एक बार भी नहीं आया, तो चांसेस आर लेस, बट करके जाना, ठीक है। अगर आपको मींस प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी देखना है, मैंने सारे के सारे जो चार्ट्स हैं या आपके ग्राफ्स हैं इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। वन शॉट ऑलरेडी आपकी जो है अपलोडेड है चैनल पर हर एक चैप्टर की, तो वहां से आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। या फर्स्ट देखो, फ्रॉम द सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 एंड 25, बाय डिफॉल्ट जो आपका प्लॉट फंक्शन ऑफ मैटप्लॉटलिब ड्रॉज अ लाइन चार्ट। बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा चार्ट ड्रॉ होता है? लाइन चार्ट। नेक्स्ट इज विच मैटप्लॉटलिब प्लॉट इज बेस्ट सुटेड टू रिप्रेजेंट द चेंजेस इन डेटा ओवर टाइम। अगर ये आ जाए ना चेंजेस इन डेटा ओवर टाइम, तो दैट मीन्स वो आपके लाइन चार्ट की बात हो रही है। अगर कंपैरिजन करके कुछ आ जाए तो वहां पर आपका बार चार्ट ज्यादा सुटेबल रहता है। अब नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम अ स्टूडेंट अंकिता हैज टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द पाइथन प्रोग्राम दैट जनरेट्स अ बार चार्ट। बार चार्ट का क्वेश्चन है। दिस बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय 4 स्टूडेंट्स इन 1 मंथ। ये 4 बच्चों ने 4 बुक्स रीड किया, दैट मीन्स ये आपकी एक्स की वैल्यूज है, ये आपकी वाई की वैल्यूज है। ये आपका एक्स लेबल हो गया, वाई लेबल हो गया, चार्ट का टाइटल हो गया, सब कुछ गिवन है, ठीक है। हेल्प अंकिता टू कंप्लीट द कोड। अब इतना कुछ पता है तो ऑब्वियसली आप अंकिता की हेल्प जरूर करेंगे। इम्पोर्ट डैश एज PLT, सो यहाँ पर क्या आएगा? इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, ठीक है, कंप्लीट लिख दोगे। सो यहाँ पर मैं लिखूं या काम चल जाएगा, ठीक है। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट और PLT एलाइस दे दिया इन्होंने। स्टूडेंट्स इक्वल्स टू करण, लीना, राज और सिमरन, ये आपके एक्सेस के लिए हो गया। बुक्स रीड ये आपका वाई एक्सेस के लिए हो गया। PLT डॉट बार है तो बार चार्ट लिखेंगे। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे? स्टूडेंट्स कॉमा बुक्स अंडरस्कोर रीड। ये लेबल इन्होंने लीजेंड जो जनरेट कर रखा है उसके लिए लिखा हुआ है बुक्स रीड, ठीक है। एक्स लेबल इन्होंने लिखा स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, और बुक्स रीड ये बुक्स रीड लिखा हुआ है, ये आपका कौन सा लेबल है? वाई लेबल है, तो यहाँ पर हमने वाई लेबल लिख दिया। और इन्होंने उसके बाद लीजेंड फंक्शन को कॉल कर लिया, लीजेंड आ जाएगा। PLT डॉट टाइटल, टाइटल क्या है? नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर यू विल राइट नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय द स्टूडेंट्स, और सेव कहीं करना नहीं और सिंपल क्या कर दोगे? शो, ठीक है। आपको हिंट्स दे रखे थे, फर्स्ट में क्या लिखना, सेकंड में हमने कर दिया इसको। मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, ये भी हमारा करेक्ट है। बुक्स अंडरस्कोर रीड, वाई लेबल, और ये आपका टाइटल, राइट। नेक्स्ट देखो, assertion reasoning. The pandas library in Python is primarily used for creating static, animated and interactive 2D plots or figure. ये काम जो है ना, creating static, animated और interactive 2D plots और figures, ये pandas library नहीं करता है, ये आपका matplotlib library करता है। So that means assertion तो false हो गया। और अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, तो assertion false एक ही में है, ठीक है। फिर भी रीजन देख लेते हैं। रीजन क्या कहते हैं? Data visualization can be achieved with the help of variety of charts and plot, including static plot, animations and interactive visualizations. So बिल्कुल हाँ, आपका जो assertion है that is false, but the reason is true. Now see this. आकृति keeps the calorie count of different food items as follows. ये x के लिए हो गया, y के लिए हो गया. Write a Python code to generate a bar chart on the given data having suitable chart title and labels for x और y axis. यही सारी चीजें आपको बोलेगा. Also add suitable statement to save this chart with the name calorie.png. ठीक है, अब देखो इसको प्रैक्टिकल करें तो सबसे पहला काम यहाँ पर मुझे अपनी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कराना है। इंस्टॉल मैंने कर रखा है, ठीक है। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज PLT, ये पहला काम हो गया। नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, वो फूड और कैलोरी का जो डेटा दे रखा है ना, एक्स और वाई की वैल्यूज, ये लिख लो। ये आपका आ गया एज इट इज, ये आपका कैलोरी के लिए हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बार चार्ट है तो मैं लिखूंगी PLT डॉट बार, और यहाँ पर मैं लिख लूंगी फूड एक्स के लिए होगा, कॉमा कैलोरी वाई के लिए हो गया, राइट।
उसके बाद है राइट अ पाइथन कोड टू जनरेट अ बार चार्ट ऑन द गिवन डेट हैविंग सुटेबल चार्ट टाइटल। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि चार्ट टाइटल क्या देना है या फिर आपने एक्स लेबल पर क्या देना है, सुटेबल चार्ट टाइटल। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ आकृति गिव्स द कैलोरी काउंट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स है ना, तो मैं यही टाइटल दे देती हूँ, PLT डॉट टाइटल। ये टाइटल हो गया कैलोरी काउंट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, राइट। उसके बाद है एक्स लेबल और वाई लेबल देने हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा PLT डॉट एक्स लेबल। एक्स लेबल में मेरे पास क्या है, फूड, तो मैंने यहाँ पर फूड लिख दिया, फूड आइटम्स लिख सकते हो। PLT डॉट वाई लेबल, वाई लेबल पर आपका है कैलोरी, तो आप यहाँ कैलोरी लिख सकते हैं। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सेव करना है विद द नेम कैलोरी डॉट PNG। ये आपको अपने चार्ट का नेम देना है। सो सेव करने के लिए मेरे पास है PLT डॉट सेव फिग नेम से फंक्शन है, यहाँ पर मैंने सिंपल लिख दिया कैलोरी डॉट PNG, राइट। एंड में मैं अपना क्या करूंगी, शो फंक्शन को कॉल करूंगी सो दैट मुझे मेरा जो चार्ट है वो डिस्प्ले हो जाए। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, देखिए जरा कहाँ पर क्या आंसर आता है मेरे को, एक ये चार्ट बन करके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो जो चीजें हमने दी थी, ये चार्ट का टाइटल दिया था, ये हमने एक्स लेबल दिया है, ये वाई लेबल दिया है, और बस हमने सेव करना था, उसको सेव कर वाला भी चेक करते हैं, कैलोरी डॉट PNG। यहाँ पर ये आ गया कैलोरी डॉट PNG, इसको मैंने ओपन किया तो ये आपका चार्ट आ गया, राइट। चलिए इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे A to Z, ठीक है। इसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज है ना, लाइन चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम की, वो वैसे आपके आज तक एग्जाम में नहीं आई है, बट हमारा जो वन शॉट है ना, उसमें मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी आपको कवर अप करा रखी है और फंक्शन है वो भी करा रखे हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि अगर आपने वो नहीं देखा है तो वन शॉट जरूर देख लेना, राइट। चलिए तो इसका चेक करें, यही चीज हमने सबने करी है, राइट। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा ईयर और स्टूडेंट स्ट्रेंथ, दैट मीन्स ये आपका एक्स के लिए हो गया, ये आपका वाई के लिए हो गया, ठीक है। राइट अ पाइथन कोड टू ड्रॉ द फॉलोइंग, अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, लाइन चार्ट ड्रॉ करना है, हैविंग टाइटल, ये टाइटल देना है, एंड लेबल्स फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस, ये एक्स और वाई एक्सिस के लेबल्स देने हैं। ऑल्सो गिव सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट विद द नेम स्टूडेंट डॉट PNG, इस नेम से आपको सेव भी करना है। चलिए कहो तो बना, अब इसमें चार्ट बना हुआ गिवन है आपको, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। सो मैंने इंपोर्ट इसी में चेंजेस कर दे, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट मैंने कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपके एक्स और वाई की वैल्यूज, ईयर में 2019, 20, 21, 22, 23, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ईयर 2019 से स्टार्ट है, आई थिंक, या 2019, 20, 21, 22, 23, राइट। उसके बाद है आपका स्टूडेंट स्ट्रेंथ। अब मैं यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकती तो मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, वेरिएबल नेम है, स्पेस नहीं दे सकते। 150, 180, 240, 120, 180, डन। अब उसके बाद आपका क्या आता है, लाइन चार्ट बनाना है ना, तो PLT डॉट, यहाँ पर हम लोग प्लॉट फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पर मैं एक्स और वाई की वैल्यूज, दैट मीन्स ईयर, और फिर कोमा करके स्टूडेंट स्ट्रेंथ, डन। PLT डॉट टाइटल, टाइटल आपको क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ईयर वाइज स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन क्लास 12, ये टाइटल देना है। ईयर वाइज स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन, कैपिटल देख लेना, जो कैपिटल जैसे गिवन है वैसे ही लिख देना। एक्स लेबल और वाई लेबल लिखोगे, स्टूडेंट स्ट्रेंथ आपका वाई है और ये ईयर आपका एक्स में, तो एक्स लेबल में मैंने लिख दिया यहाँ पर ईयर, और वाई लेबल में हमने लिख दिया यहाँ पर स्टूडेंट स्ट्रेंथ। यहाँ पर आप स्पेस दे सकते हो, ठीक है। सेव फिग में आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, स्टूडेंट डॉट PNG नेम से आपने इसको सेव करना, बस डन। ये आ गया हमारा लाइन चार्ट ड्रॉ होकर के जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, राइट। सो दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट है। चलिए सो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जो मैंने आपको एक लेआउट दिया कोड का, ब्लूप्रिंट टाइप, सो उससे आपको काफी इजी हो जाएंगे सारे के सारे PYQs क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, द इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऑफ अ ग्रोसरी शॉप स्टोर्स द प्राइस ऑफ ऑल फ्रूट,
ये फ्रूट से रखे एप्पल, गवावा, पपाया, ग्रेप्स एंड मैंगो, ये उसकी प्राइस हो गई। राइट अ सुटेबल पाइथन कोड टू जनरेट, अब क्या ड्रॉ करना है, बार चार्ट ड्रॉ करना है। ऑल्सो एट द चार्ट टाइटल है, लेबल फॉर एक्स और वाई एक्सेस है, और आपको फ्रूट डॉट png नेम से सेव करना है। सेम चीज है। अब प्रैक्टिकली करने की वजह से मैं बता दूं, सबसे पहले मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट इंपोर्ट करोगे, ये फ्रूट्स और प्राइस के लिस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये एज इट इज उठा करके लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बार चार्ट बनाना है, plt डॉट बार, ये एक्स और वाई की वैल्यूज लिख दोगे। नेक्स्ट स्टेप में टाइटल देना है, फ्रूट प्राइसेस लिख दिया, एक्स लेबल देना है, फ्रूट्स ले दिया, वाई लेबल में मैंने प्राइस दे दिया। सेव कराने के लिए सेव फिर का फंक्शन है, फाइल का नेम जिससे सेव कराना है वो क्वेश्चन में गिवन है वही लिखोगे, और एंड में सिंपल क्या लिख दोगे, plt डॉट शो। डन। चलिए नेक्स्ट इज राइट सुटेबल पाइथन कोड टू ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन चार्ट CO2 एमिशन और हैविंग टाइटल एंड लेबल फॉर एक्स और वाई एक्सेस। अब देखो कोई डेटा नहीं दिया आपको कि एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पर क्या है, आई थिंक नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में। तो डेटा खुद से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट कर दोगे, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, यहाँ से डेटा देखोगे। मंथ है ना, तो एक मंथ वेरिएबल नेम लिख लोगे, इक्वल्स टू अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो आपकी जो ये मंथ वाले लिस्ट है ये आ गया। सेकेंड लिस्ट आप कौन सी बना लोगे, परसेंटेज नेम से। अब इसमें वैल्यूज लिख देना 40, 50, 30, 60 एंड दिस इज 20, ठीक है। आई होप मैंने वैल्यूज करेक्ट देखी होंगे, राउंड ऑफ करके इन्होंने सही लिख रखी है, कोई बीच की वैल्यू नहीं है, लाइक 48, 62 ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आपने ये चीज लिखी, फिर आपको क्या करना, लाइन चार्ट बनाना है, तो plt डॉट प्लॉट लिख दिया, एक्स और वाई की वैल्यूज लिख दी, टाइटल दे दिया, एक्स लेबल दे दिया, वाई लेबल दे दिया, सेव फिक दे दिया, ठीक है। देखो अगर आपको ये चीज ना गिवन हो ना कि आपका एक्स और वाई का डेटा कौन सा टेबल से निकालोगे, ये वेरिएबल नेम दे देना, ये एक्स की वैल्यूज हो गई, राइट। ये आप अपना वेरिएबल नेम दे दो वाई एक्सेस के लिए, ये आपके वाई की वैल्यूज, यहाँ से उठाना वाई की वैल्यूज जो प्लॉट कर रखी है, ये सारी मत लिखना, ये तो उसका स्केल हो गया, कहाँ से कहाँ तक रेंज लिखा है, राइट। चलिए ना नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के लिए assertion reasoning क्वेश्चन है। In order to be able to use Python's data visualization library, तो we need to import the pyplot module from the matplotlib library. True assertion, true है। The pyplot module houses a variety of functions required to create and customize chartograph, ये भी true है। और इसकी explanation ही तो है ये, reason is the correct explanation, because इतने सारे functions है तभी तो हम अपने matplotlib को import करा रहे हैं, right? Now next is consider the following graph, write the Python code to plot it, also add the title or label for x और y axis। सेव करने के लिए नहीं बोला, ठीक है। यूज द फॉलोइंग डेटा, बहुत आसान है, इंपोर्ट करा दो, CL कोई भी एक वेरिएबल लो, ये CL लिख दो क्लासेस के लिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर मार्क्स नेम से लिखो, ये सारी लिस्ट लिख दो मार्क्स में, ठीक है। प्लॉट करा दिया इसको, टाइटल दे दिया, एक्स लेबल दे दिया, वाई लेबल दे दिया और शो करा दिया, है सिंपल। इसमें आपको बार चार्ट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, बिना क्वेश्चन पढ़े मेरे को पता लग रहा है। नेम से एक लिस्ट लोगे, एक लिस्ट आप एवरेज मार्क्स से लोगे, ये बनाओगे, बार फंक्शन लिखोगे, दोनों वैल्यूज पास कर दोगे, टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल और शो, राइट। टू कंपेयर डेटा वैल्यूज ऑफ कमीशन अर्न्ड बाय द सेल्समैन ओवर अ ईयर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जब MCQ आया था, अगर ऐसा हो कि डेटा चेंज हो रहा ओवर टाइम, लाइन चार्ट होगा। कंपैरिजन की बात हो रही है तो वहां पर आपका क्या आ जाएगा, बार चार्ट इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, ठीक है। आंसर की में इतने सारे दे रखे थे, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, बट आप बार लिखो क्योंकि कंपेयर कराना, कंपैरिजन के लिए मोस्टली वही यूज होते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ, राइट द पाइथन कोड टू प्लॉट इट, ऑल्सो एट द टाइटल, लेबल फॉर एक्स और वाई एक्सेस। ये एस मार्क्स है, एस नेम है, इंपोर्ट करा दो अपना ये लाइब्रेरी को, एस मार्क्स लिख दिया, एस नेम लिख दिया, प्लॉट कराना है, ये दो वेरिएबल्स लगा दो इसमें, ठीक है। टाइटल फंक्शन लिखोगे, मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स इन टर्म 1, एक्स लेवल में स्टूडेंट नेम लिख दोगे, वाई लेवल में मार्क्स स्कोर लिख दोगे, और इसको एंड में क्या करा दोगे, शो करा दोगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ये जो चार्ट्स है ये बनते चले जाएंगे, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आए हुए हैं। सो ये जो 4 और 5 मार्क्स है ना, बिल्कुल एकदम स्कोरिंग मार्क्स है ये, ठीक है, इसमें कहीं मत कटने देना मार्क्स। अगेन ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कराओ, सेल्स का डेटा दे रखा है, क्वार्टर का दे रखा है, बार चार्ट है, बार फंक्शन कॉल करो, टाइटल लिखो, एक्स लेबल, वाई लेबल, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से वैल्यूज उठाओ और लिख दो।
यहाँ से वैल्यू उठाओ और लिख दो, ये टाइटल की वैल्यू उठाओ और लिख दो, इस तरीके से सब बिल्कुल सेम। ठीक है, चलिए सो यहाँ तक हमारे जो PYQs ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन ये कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, काफी कुछ आपने अच्छा सीखा भी होगा, इसमें प्रैक्टिकली भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हिट दैट लाइक बटन एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और फटाफट से इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज जैसे आपके कंसेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, सो बाकी स्टूडेंट्स के भी एकदम से जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर जरूर होने चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे जो PYQs होंगे फ्रॉम द चैप्टर माई SQL। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।